एक्वेरियंस, लेट्स सी कि मई 2025 में अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या सब होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं सिंगल्स मई के महीने से। सो फाइनली मई का महीना जो कि 5/5 पोर्टल के साथ आपकी लाइफ में एंटर करेगा और आपकी लाइफ में बदलाव लाएगा। तो सिंगल्स के लिए क्या बदलाव होंगे? ओवरऑल मंथली एनर्जी चेक इन है, आपसे रेजोनेट पूरी रीडिंग करें, बिल्कुल एग्जैक्टली हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जनरल रीडिंग है, जनरल के हिसाब से ही आप इसे देखिएगा। बात सिर्फ उन लोगों की हो रही है जिनकी ज़िंदगी में इस समय कोई भी नहीं है, चाहे पास्ट में कोई रहा हो या नहीं, बट वो अभी की तारीख में किसी को डेट नहीं कर रहे, किसी से कमिटेड नहीं है, एकदम हर्मिट एनर्जी में है या बिल्कुल आपको अकेलापन ही लग रहा हो शायद, तो ऐसे लोगों के लिए ये रीडिंग है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं सिंगल्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड। एक्वेरियंस सिंगल्स, क्या सब होने वाला है मई 2025 में? थैंक यू सो मच। ऑलराइट, we have chalkboard. Okay, we have chaos and conflict. बिल्कुल सही, सिंगल हो ये एनर्जी तो होगी ही। और मई 2025 में क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, क्या सब होने वाला है मई 2025 में? हैप्पी हैप्पी, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी सिंगल्स। आपके लिए तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत लंबे समय तक सिंगल रहने वाले हैं। एटलीस्ट अभी मैं ये तो नहीं कह रही कि कोई मिंगल होने वाला है, लेकिन ये ज़रूर कहने वाली हूँ कि ज़िंदगी आपको खुश होने के कई सारे मौके मई 2025 में देगी। ठीक है, चॉपवुड की एनर्जी जो कि मुझे पास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, वो बता रही है कि शायद पहले भी कुछ कनेक्शंस रहे हैं आप लोगों के, लेकिन छोटी मोटी लड़ाई झगड़े नहीं बनना और छोटी छोटी बातों में डेली का कोई ना कोई इशू। फिर आपने कोशिश भी की हो शायद अपनी ज़िंदगी में खुशियों को पाने की, कि आप हर छोटी चीज़ से खुश होने लगे, लेकिन उसमें भी काम नहीं चला, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग गए। ठीक है, या तो उस पर्सन से या आपकी लाइफ में लोगों से ही आपने एक दूरी बना ली पास्ट में, कि अगर सुख चैन से रहना है तो कम से कम लोगों से बातचीत करो। बट विद दिस हैप्पी आपका इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी होने वाला है। तो आई एम सो एक्साइटेड। मैं तो टैरो ही देखूंगी कि क्या हो रहा है, ये जो इतनी खुशी है सिंगल एक्वेरियंस को। लेकिन क्लियरली नंबर 8 की ऊर्जा है कि आपके जो कर्म है वो आपको यहाँ रिजल्ट देने वाले हैं। लेट्स सी कि क्या सब होने वाला है मई 2025 में सिंगल एक्वेरियंस के साथ। मैं चाहूँगी कि कार्ड आप मुझे खुद निकाल के दें यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय गार्जियन एंजल। सिंगल्स के लिए आप खुद कार्ड निकालें। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड ओके 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और सिंगल्स को मिलने क्या वाला है मई 2025 में? सिंगल्स क्या चीज़ रिसीव करेंगे? एस ऑफ पेंटिकल, ब्यूटीफुल। क्या है ये एस ऑफ पेंटिकल? प्लीज़ बताइए इस एस ऑफ पेंटिकल का मीनिंग क्या है? पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। और ओवरऑल आउटकम मई 2025 का क्या होगा? ओवरऑल आउटकम क्या होगा? थैंक यू सो मच। फाइन, थैंक यू। So we have 7 of swords, 4 of wands, 9 of pentacle, 10 of wands and 6 of pentacle. ओवरऑल आउटकम में अगर आप देखेंगे तो 4 of wands, 6 of pentacle ये बता रहे हैं कि आपको मिल जाएगा बैलेंस। ठीक है,
कैसे हो रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्या गुड खुशी है आपके लिए। अब ऐसे मैंने जब मैसेज पूछे थे तो कार्ड आपके सामने ही गिरे हैं, तो काफ़ी लोगों को तो मिल गए होंगे मैसेज, लेकिन फिर भी सारे कार्ड्स हमारे सामने हैं तो मैं भी बता देती हूँ आपको। आप किसी चीज़ से खुश होने वाले हो मई में। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप बहुत खुश होंगे। विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आज की तारीख में जब आप मुझे सुन रहे हो तो आप किसी न किसी बात से अपनी लाइफ में खुश नहीं हो। आपकी ज़िंदगी में कुछ आता भी है तो आपको लगता है वो चला जाने के लिए आया है। आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत कोल्ड हो गए हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। आप नहीं चाहते, आप भी चाहते हो कि आप लोगों से बहुत प्यार से बात करो, उनको अच्छा फील कराओ, बिकॉज आपको ये चीज़ समझ में आती है कि मैं जितना रूड बिहेव करूँगा या करूँगी उतना लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अब के अंदर वो रूडनेस आ गई है कि आपको लगता है कि चारों तरफ से आप ट्रैप्ड हो, लोग आपका बुरा कर रहे हैं, आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आप नेगेटिव होकर के नेगेटिवली ही जो है आंसर करते हो और रूडली बिहेव करते हो लोगों से। लेकिन मई 2025 में आप उस रूड एनर्जी से, उस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आगे बढ़ोगे और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो एनर्जी है जिससे सब बहुत प्यार करते हैं, जिसका ऑरा इतना शाइन करता है कि सब देखते ही रह जाते हैं कि यार इससे बात हो जाए एक बार। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जिससे कोई बात ही नहीं करना चाहता, वो रूड है, अतरंगी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गलत नहीं है, पर उसके एक्सपीरियंस ने उसको ऐसा बना दिया है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो इतना शाइन कर रही है, इतनी खूबसूरत है, इतनी पैशनेट है कि हर व्यक्ति उससे बात करना चाहता है कि यार इसमें क्या है ऐसा, ये इतनी, इसके अंदर क्या लाइट चमक रही है, ये लाइट हमें भी दे दो। तो ये वर्जन आपका मई में बनने वाला है कि जहाँ लोग आपको पसंद नहीं करते थे बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, लोग अब आपको पसंद करने लगेंगे, आपका ऑरा शाइन करने लगेगा। एस ऑफ पेंटिकल कह रहा है रिसीव क्या करोगे, कुछ न्यूनेस आ रही है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि मे बी इस न्यूनेस की कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको निकालनी पड़े मई में कि ये आपके लिए कितनी सही है, आपको एक बार में इस पर ट्रस्ट इश्यूज़ हों, आपको थोड़ा डर भी लगे, या आपके पास दो नई चीज़ें आएँ जिसमें से आपको एक फेक है एक रियल है, तो आपको थोड़ा समझने करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे और बैलेंस हार्मनी में ये कहानी जो है वो आगे ग्रो करेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई स्टेबल कनेक्शन भी आपकी तरफ आ सकता है एक्वेरियंस, डेफिनेटली। कुछ कार्ड मैं और निकालूंगी, कहानी तो अपन को समझ में आ ही गई है, थोड़ा बहुत और मैसेज कि ये किस तरह से हो सकता है। लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल बोल रही थी। 3 of cups, 5 of pentacle, 6 of wands। थर्ड वीक ऑफ मई जो है वो आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, सिंगल्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड वीक ऑफ मई हो गया आपके 15 से 20 तारीख तक का पीरियड, 15 से 22-20 तारीख तक का पीरियड, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी सब परफेक्ट है यहाँ पे। लेट्स सी, एक दूसरे डेक से भी मैं देखना चाहूँगी। और विक्ट्री आपको एंड ऑफ मई में मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड वीक और फोर्थ वीक जो है वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, Empress, beautiful. Justice, King of Swords, the Wheel, very nice. Page of Swords, 10 of Cups, 7 of Pentacles. Knight of Swords, the High Priestess, King of Wands, the Hangman, the Hermit, 3 of Coin,
महीना सिंगल एक्वेरियंस आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस का भी हो सकता है। आप में से काफ़ी लोगों की जो हैप्पीनेस है वो कोई रिश्ता नहीं बल्कि कोई अपॉर्चुनिटी हो जो कि आपको मनी गेन दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा थी, तो पेंटिकल इज फॉर मनी, तो डेफिनेटली ये अबंडेंस आपकी वेल्थ मनी से रिगार्ड में भी हो सकती है काफ़ी एक्वेरियंस के लिए। दूसरी चीज़, आपका करियर बिजनेस जो है उसमें भी लोग जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे वो इस महीने अपने आप शांत हो जाएंगे और आपका ऑरा शाइन करेगा। आप बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे, लोग आपको पसंद करेंगे इस महीने एक्चुअली, ठीक है, चाहे वो वर्क प्लेस हो या पर्सनल लाइफ हो। पर्सनल लाइफ में भी मैं आपको अच्छा बेहतर करते हुए देख रही हूँ, एक हैप्पी स्टेट के अंदर देख रही हूँ, अपना काम करते देख रही हूँ पॉजिटिवली, और अच्छी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली होंगी। अगर आप लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो देखो एक्वेरियस, जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे और फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। जो मुझे यहाँ दिख रहा है, कोई की किसी की एंट्री तो है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो है ये सेकेंड वीक ऑफ मई में हो सकती है, 10-12 तारीख के आसपास हो सकती है, और ये कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन भी हो सकता है आपके लिए। लेकिन इसका आउटकम मई में बहुत अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है। आउटकम में कह रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल से एक जॉइंट जो एक कोलैबोरेशन है रिलेशनशिप का वो होगा तो सही, पार्टनरशिप होगी तो सही, बट 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया लास्ट में। वो कह रहा है कि शायद आपको थोड़ा सा अनईजी लगे, आप बहुत खुश ना फील करो एक पार्टनरशिप में आने के बाद। अब ये क्यों हो रहा है, इसमें आप आगे क्या रिएक्ट करोगे, मे बी एनर्जी जून तक जाए, तो इसको मैं नहीं कह रही। कोई आ रहा है, और ये जो आ रहा है ये आपके जो इनर इश्यूज हैं उनको कहीं ना कहीं हद तक बाहर लाएगा, और आप पार्टनरशिप में भी आ जाओगे, आप जुड़ भी जाओगे शायद, लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स से आपको कुछ बातें फिर अजीब लग सकती हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। एंड पाइसिस हो सकता है ये पर्सन, या फिर एरीज, लियो और सजिटेरियस हो सकता है ये पर्सन। कुछ थोड़े बहुत वाइट हेयर्स हो इनके, पॉसिबल है, दाढ़ी मूछ हो, पॉसिबल है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इस इमेज को अपने मन में रख लें मेल्स के लिए, तो आपको क्लैरिटी होगी ये पर्सन कैसे दिख सकते हैं। टैटू हो सकते हैं इनके बॉडी पे, और कोई कड़ा वड़ा पहनते हो ये राइट हैंड के अंदर, पॉसिबिलिटीज हैं, फाइन। और अगर आप फीमेल की बात कर रहे हो तो जो फीमेल होंगी वो कहीं ना कहीं इस तरह की दिखेंगी, यानी उनका जो स्किन शेड है वो डार्क होगा। मैं नहीं कह रही कि पिंक हेयर होंगे उनके या कैप लगाई होगी, नहीं, मतलब इस तरह की होंगी, स्पेक्ट्स पहनती होंगी, डार्क शेड होगा। और सबसे बड़ी चीज़ हर्मिट की एनर्जी में वो थोड़ी अपनी एज से बड़ी दिखेंगी, ठीक है, मैच्योर लगेंगी, ऐसी चीज़ हो सकती है। पोनी बनाती हूँ ऐसा वाला भी एनर्जी मुझे मिलता है, बट ना मुझे आउटकम नहीं ऐसा आ रहा कि जैसे यहाँ आ रहा था आप शादी ही कर लोगे, वो चीज़ आउटकम में छूट रही है, कहीं मिस हो रही है। सो यस, लेट्स सी सिंगल्स, और हम सिचुएशन को समझ सकें तो सिंगल्स के लिए मई 2025 क्या लेके आ रहा है। इनडिसिशन, वॉक अवे, मुझे लगता है कि ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप इस पर्सन को चूज कर लोगे, बट एक स्टेज ऐसी आएगी जहां आप थोड़े से घबराओगे, पछताओगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, गलत तो नहीं करी, इनडिसिसिवनेस आएगी मई में,
इस पार्टनर को लेकर के। और वॉक अवे है कि हो सकता है आपको किसी पुराने पार्टनर को या किसी पुराने जख्म को छोड़ के आगे बढ़ना है, और वो आपके लिए थोड़ा अनईजी हो रहा है। पुरानी बातों को भूलना आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम बन रही है यहाँ पे, क्योंकि वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, कि कहीं ना कहीं आप पहले भी ऐसे ही एनर्जी में रहे हो कि ट्रैप रहे हो सिचुएशंस में, तो वहाँ से निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये पर्सन अगर स्ट्रांग हुआ तो ये आपको निकाल देगा, बिकॉज मैजिशियन ऑफ द मिरर आ गया। तो वो एनर्जी यहाँ पे हो सकता है 8 ऑफ सोर्ड्स पहले आए और 3 ऑफ कॉइन बाद में आए, कि आप निकल लोगे, पार्टनरशिप में आ जाओगे। बट मैजिशियन इन द मिरर, बहुत मेहनत करे लगेगी आपकी इनर सेल्फ की भी और सामने वाले की भी, कि वो आपको कैसे इम्प्रेस कर पाता है अपनी ज़िंदगी में। बट आप निकल जाओगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आप निकल जाओगे यहाँ पे। ओशो जैन से देखते हैं सिंगल्स, थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी मिलेगी। सिंगल्स एक्वेरियंस मई 2025, थैंक यू। सिंगल एक्वेरियंस मई 2025, ऑलराइट। मोमेंट टू मोमेंट, द फूल, गोइंग विद द फ्लो, ट्रैवलिंग, वेरी नाइस। नंबर 8 की ऊर्जा बहुत है आपके लिए। 53 इज 8, 8 इज 8, 26 इज 8, और यहाँ ट्रैवलिंग भी 8 है। कर्मा है एक्वेरियस जुड़ा हुआ इस सिचुएशन से, ठीक है, कर्मा है, कार्मिक है, और सैटर्न की ऊर्जा है। बट आप इस पर्सन से जुड़ जाओगे, लेकिन कुछ लेट गो करना पड़ेगा, और ये भी नंबर 8 है। सो आपका कर्मा आपको कुछ यहाँ पे लेके आ रहा है, गिफ्ट ही मानूंगी मैं तो, क्योंकि अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है सामने वाले की, वो आपको हार्म नहीं कर रहा। लेट मी क्लियर वन थिंग, रीबर्थ, हायरोफेंट, ओ माय गॉड। एक्वेरियस आप जाओ इस तरफ, आप मत डरो। मैंने पता है ये 3 कार्ड क्या सोच के निकाले, इंटेंशन क्या है इस पर्सन की, रीबर्थ, हायरोफेंट, 2 ऑफ कप्स। सोचो आप, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, और इसीलिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, मैरिज का प्रपोजल ही लेके आए शायद। रीबर्थ से हो सकता है या तो ये अपनी ज़िंदगी को एक सेकेंड चांस दे रहे हो आपसे जुड़ के, या आपको एक सेकेंड चांस मिले इससे जुड़ के। तो इंटेंशन यही है कि निकलें पास्ट की एनर्जी से, लेट गो करना सीख पाएँ। बहुत अच्छी एनर्जी है। और हैरोफेंट हो सकता है कि किसी फ्रेंड, कम्युनिटी मेंबर या पेरेंट्स, फैमिली के थ्रू ये पर्सन जो है वो पहुंच रहा है, कोई म्यूचुअल एनर्जी के थ्रू ये पर्सन आप तक पहुंच रहा है। ये डिवाइनली गाइडेड है, भेजा जा रहा है आपके लिए, ठीक है ना। नाउ फिर भी ये आपकी किस्मत है, आपका लाइफ है, आप क्या चूज करते हैं। बट यस, यहाँ तो ये पॉजिटिव ही है। लेट्स सी सिंगल्स आपके लिए आर्कएंजल का क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं क्या मैसेज हमें मिलता है आर्कएंजल्स की तरफ से फॉर सिंगल्स। थैंक यू सो मच। योर लव वंस आर सेफ, let go of your fear and worry for your loved ones, I am looking after them। so आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि पर्सन आपकी लाइफ में आके कोई हार्म करेगा आपको या कर सकता है। कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, और आप सेफ साइड पे खड़े हैं। Then we have your vibration is rising. This is a time of great spiritual growth. You are evolving to occupy a higher energetic frequency। So singles, आपको ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छा टाइम होगा आपके लिए, बिकॉज आपका ऑरा शाइन करेगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, तो लोग आपकी तरफ आएंगे। अब फिर भी आप लोगों को नहीं समझ पाओ या नहीं चूज़ कर पाओ, तो बताओ गलती किसकी। तो ये समय आपके लिए बहुत जो है वो वाइब्रेशंस आपके हाई लेके आ रहा है, आपकी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे इस पर्टिकुलर टाइम में। सो चूज़ करें अपने लिए बेहतर पार्टनरशिप्स को। लेट्स सी आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहना चाहता है आपसे, फिर हम इस रीडिंग को करते हैं एंड। और होप कि आपसे रेजोनेट होंगी। खुशियाँ तो आपकी लाइफ में आ ही रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। चूज़ किसको करना है वो एक सिचुएशन आ सकती है।
जिसमें आप या तो यूनिवर्स को चूज़ करने दें, अपनी गट फीलिंग की सुने, और खुद चूज़ कर रहे हैं तो पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके चूज़ करें। पॉजिटिव चेंज, ट्रांसफॉर्म पेन इनटू स्ट्रेंथ एंड एम्पावर योरसेल्फ, असेंड इवैल्यूएशन फ्री। तो आपको बस जो मैसेज मैं अभी दे रही थी वही मैसेज है भाई, इसको मैं किसी भी तरीके से और शब्दों में नहीं कह सकती। यूनिवर्स चाहते हैं कि जो भी पेन आपने सहा आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, अपनी वीकनेस नहीं बनाएं कि कोई आए और फ़ायदा उठाए और आप भी डरते रहो कि अरे मैंने इसको ये बता दिया कहीं ये मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए और आपको अपने आप को फ्री करना होगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। मैं बॉटम एनर्जी भी दिखाऊंगी बिकॉज वो रिलेशनशिप के लिए है। वी हैव सोल मिरर, लिख रखा है अदर्स रिफ्लेक्ट योर ओन रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। जैसा आप खुद के साथ बिहेव करते हैं ना एक्वेरियस, जो आपके पार्टनर्स होते हैं वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी वीकनेस दिखाओगे, आप अपना पेन दिखाओगे तो सामने वाला आपसे ज़्यादा प्यार करेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वो भी देखेगा कि अच्छा ये वीक है, कमज़ोर है, क्या ही कर लेगी, क्या ही कर लेगा। या फिर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो वो भी आपसे प्यार नहीं करता। आप खुद पे डाउट करते हो, वो भी आपसे डाउट करेगा। तो बेहतर है आप अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कर लें कि सामने वाले को आपसे प्यार करना पड़े। और आप ये कर रहे हो क्योंकि मुझे बिगनिंग में ही क्वीन ऑफ सोर्ड से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आते दिख रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी लेडी है जो पूरी दुनिया को चलाते, उसके पास इंट्यूशन पावर्स है, उसके पास यूनिवर्स का सपोर्ट सिस्टम है, उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। सो आप बदल रहे हो और बस अपने पेन को स्ट्रेंथ बनाओ और फ्री कर दो खुद को, ठीक है। लवली रीडिंग सिंगल्स, मुझे बहुत अच्छा लगा इस रीडिंग को करके, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। सो क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच रीडिंग को सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।